साथ निभाना साथिया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जयंती भाई। जय श्री कृष्ण। आइए ना। आइए, अंदर आइए। बैठिए ना। मिठी, जाओ जाकर पानी लेकर आओ। जी। गोपी बहू, जाओ जाकर अनीता को लेकर आओ। काकी जी मैं बुलाती हूँ। गोपी बेटा, जाओ, चाय नाश्ते की तैयारी हो गई है, ले आओ। हाय अनीता, तुम नेल पेंट लगा रही थी? नहीं, वो अब तुम्हारा सिर दर्द ठीक हो गया? हाँ हाँ अब ठीक है। तो चलो नीचे, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? अनीता, नीचे मत देखो। लेकिन बता तो दो कि कौन आया है। थोड़ा धीरज रखो, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। जयंती भाई, कुछ लीजिए ना। नहीं नहीं, थैंक यू। नीलेश, ये यहाँ क्या कर रहा है? अनीता, ये क्या कह रही हो तुम? कुछ नहीं। मैं क्या करूं? अनीता, मुझे तो लगा कि तुम सरप्राइज होगी, खुश होगी और बस बहुत खुश हूं मैं। ये नीलेश यहाँ कैसे आया? कुछ तो करना होगा मुझे। तुम ठीक हो? नीलेश, क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? क्यों किया? Don't touch me. हाथ मत लगाना मुझे, समझे तुम? तुम मेरे पति नहीं हो। क्या समझ के रखा है तुमने? जब चाहो आ जाओ, जब चाहो चले जाओ। खिलौना हूं मैं। तुम इस तरह मेरे बेटे से बात नहीं कर सकती। करूंगी। मेरा जैसा मन करेगा मैं इस आदमी से वैसे बात करूंगी। धोखा दिया इस आदमी ने मुझे। बोलो नीलेश, क्या कह रहे थे तुम फोन पर? अर्जेंट काम से शहर से बाहर गए।
अरे हमारी तो शादी नहीं हुई। ये बात का एहसास मुझे अभी अभी हुआ है। नीलेश को देखकर मुझे सब कुछ याद आ गया। क्यों किया तुमने ये सब? क्यों झूठ बोला मुझसे? क्यों मुझे फोन करते रहे? और अब क्यों आए हो यहाँ पर? ये देखने के जिंदा हूँ या मर गई? अरे भला हो इन लोगों का जिन्होंने मेरी देखभाल की, मुझे संभाला। तुम लोगों ने तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था। अनीता दिख रही है? आंटी प्लीज, अच्छा ये हुआ जब ये आदमी यहाँ आया। इसके आने से मुझे इतना बड़ा सच पता चला। अच्छा हुआ कि तुम जैसे आदमी के साथ मेरी शादी नहीं। अनीता तुम इस तरह से बात नहीं कर सकती। और आप ही थे ना जो मंडप से नीलेश को उठाकर ले गए थे? फिर आप क्यों आए हो? मैंने बोला था ना तुमसे, अनीता से दोबारा मिलने का विचार बिल्कुल गलत था तुम्हारा। हाँ गलत है। तुम क्यों आए यहाँ पर? जाइए यहाँ से। अनीता, हाँ हाँ हम जा रहे हैं। हम भी तुम जैसी पागल लड़की से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते। हाँ, मैं पागल हूँ। शांति रखो। चलो यहाँ से। शारदा बहन, भगवान के लिए सब लोग शांत हो जाइए। देखिए अनीता की तबीयत ठीक नहीं है और आप ऐसे मत जाइए, हमारी बात तो सुनिए। हेतल बहन, हम लोग तो बिगड़ी हुई बात को सुधारने के लिए आए थे, लेकिन आ तो शारदा बहन समझने की कोशिश कर रही है। अनीता इतने बुरे अनुभव से गुजरी है कि अभी उस हादसे से उभर नहीं पाई है। मेहरबानी करके ये बात समझने की कोशिश कीजिए। हम अभी भी बात कर सकते हैं। नहीं रुकना हमें यहाँ पे। चलो चलो। शारदा बहन, जयंती भाई सुन। को शांत हो जाओ। देखो इधर आ, बैठो, पहले बैठो, संभालो। को ऐसे रोते नहीं बेटा। मुझसे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं हो सकता। पता नहीं भगवान इतने दुख मुझे क्यों। अनीता ऐसा नहीं बोलते। काश के मैं अपने माँ बाप के साथ ही मर गई। अनीता ऐसी अशुभ बातें मुंह से कभी नहीं निकालते। आंटी, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं। मैं सोचा था कि नीलेश मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसने भी। अनीता सब्र करो, ईश्वर सब कुछ ठीक ही करेंगे। हमें खुशी है कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया और तुम ठीक हो गई।
तुम्हारा साथ देने वाला तुम्हें जरूर मिलेगा। मैं उसे ढूंढूंगी। हाँ अनीता, मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी। और जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तब तक हम ही तुम्हारा परिवार है।